हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज जयपुर में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ जो राज्यपाल की नियुक्ति और संबंधित अनुच्छेद, यानी कि कौन से अनुच्छेद में इनकी नियुक्ति होती है, कौन से में इनके कार्यकाल होते हैं, कौन से में इनकी कर्तव्य होती है, ये सब मैं आपके पास सटीक जानकारी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो की तरफ। राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन यह पद संवैधानिक होता है जिसमें कार्यपाल की शक्तियां निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी अनुच्छेद 155 के अनुसार, यानी जो इनके जो नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी है तो किसमें है, अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति। ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 155 के अनुसार। तो और कार्यकाल अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटा सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 155 में बताया गया इनका कार्यकाल, यानी कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति अगर चाहे तो उनको उनके कार्यकाल को समाप्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है। यानी कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हटा सकता है, यानी 5 वर्ष से पहले। अब इनकी योग्यता अनुच्छेद 157 में बताई गई है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, कोई लाभ या पद धारण नहीं करना चाहिए, यानी कि इससे पहले या उस समय कोई लाभ या पद पर धारण नहीं होना चाहिए। अब जो अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 158, राज्यपाल को वेतन और भत्ते भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं और वे किसी अन्य पद पर नहीं रह सकते। यानी जो इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो किसके द्वारा दिया जाता है, जो केंद्र सरकार होती है यानी भारत सरकार, और वे अन्य पद पर नहीं रह सकते। तो इनका जो वेतन भत्ता है 158 में बताया गया है। अनुच्छेद 159, राज्यपाल अपने पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यानी जो इनकी शपथ, राज्यपाल की शपथ होती है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आर्टिकल 159 के द्वारा ये दिलाई जाती है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल को दया याचिका माफी दंड कम करना प्रदान करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को राज्य मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करना होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वे अपने विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर सकते, यानी कि वे स्वयं की जो शक्ति होती है उनका भी उपयोग मंत्री परिषद की सलाह से भी कर सकते हैं या खुद के उपयोग यानी खुद के अनुसार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 164, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। यानी जो मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, जो मंत्री परिषद होती है, जो उनमें जो राजस्थान में या राज्य में किसी में भी अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अनुच्छेद 174 में बताया गया है राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानसभा का सत्र बुला सकता है। यानी कि राज्यपाल चाहे तो ये अपने अनुसार समय समय पर जो राज्य विधानसभा में सत्र बुलाया जाता है वो बुला सकता है। अनुच्छेद 200 में बताया गया है कि राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी दे सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं या राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। अनुच्छेद 213 में बताया गया कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि जो राज्यपाल का अध्यादेश जारी अनुच्छेद होता है, कितना होता है, अनुच्छेद 213। यदि विधानसभा सत्र में न हो तो वे राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल की शक्तियां कार्यकारी शक्तियां होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और मंत्री परिषद का गठन करना।
प्रशासनिक निर्णयों पर निगरानी रखना, और विधायी शक्तियां, विधानसभा के सत्र बुलाना और भंग करना, विधेयकों को मंजूरी देना या अस्वीकार करना, और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करना। ये सब किस में निहित होती है? राज्यपाल में। ये शक्तियां राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। न्यायिक शक्तियां, अनुच्छेद 161 के तहत दोषियों को माफी देना। वित्तीय शक्तियां, राज्य का बजट विधानसभा में पेश करने की अनुमति देना। धन विधेयकों पर स्वीकृति देना। आपातकालीन शक्तियां, यदि राज्य में संवैधानिक संकट हो तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। निष्कर्ष, राज्यपाल संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत कार्य करते हैं और राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। हालांकि वे आमतौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे स्वतंत्र निर्णय भी ले सकते हैं, यानी कि जो वे अपने आप भी निर्णय ले सकते हैं अपने अनुसार भी। तो आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे तक शेयर कीजिएगा, और ताकि आपके पास आप जो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।